दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे फ्रैक्शन बड़ा और छोटा पहचानने का बहुत ही शॉर्ट ट्रिक और बहुत ही कम समय में आप जान सकोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। जैसे हम दो फ्रैक्शन लेते हैं 2/3 और 5/7। इसमें बोले तो बड़ा कौन सा है निकालने का दो तरीका है। आपको पहले 3 में 2 को डिवाइड देना होगा, कुछ डिसमल में आएगा नंबर, फिर 7 को 5 में से डिवाइड करेंगे तो कुछ डिसमल में नंबर आएगा। उसके बाद बिल्कुल आसानी से पता लग सकते हैं, लेकिन जब तक आप डिवाइड कीजिएगा हमारा समय उतना बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। तो चलिए आज हम लोग शॉर्ट ट्रिक से सीखते हैं। देखिए करना क्या है इसका, देखिए स्टेप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। 2 को 7 से मल्टीप्लाई करना है और लेफ्ट और लिखना है 2 गुना 7 या 7 गुना 2 14। और अब देखिए 3 को 5 से या 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15। तो लिखने का तरीका देख लिया। सबसे पहले ये जो यहाँ पे जो संख्या इस दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और लेफ्ट और लिखेंगे, लेफ्ट बोले तो बायां, ठीक है। और जो बड़ा है अब लिख सकते हैं वो बड़ा 15 जो है बड़ा, यानी कि 5/7 बड़ा। और एक देखते हैं, जैसे और एक एग्जाम्पल में ले लेते हैं 7/8 और 2/3। अब इसमें देखिए कौन सा बड़ा है, तो क्रम से करेंगे 7 या 21। तो 21 लिखा मैंने यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा 21। लिखने का तरीका देखिएगा। उसके बाद 8 दूनी 16, 16 यहाँ जो बड़ा वो बड़ा, यानी कि ये बड़ा यानी 7/8 बड़ा। आप समझ गए। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बना के आंसर दीजिएगा। 3/4 और 6/7 इसमें कौन सा बड़ा है आप जवाब दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे है आरोही क्रम। आरोही क्रम बहुत ज़रूरी है जानना, क्योंकि यार कन्फ्यूजन ही हो जाता है। आरोही क्रम बोले तो इसको बोलते हैं बढ़ते क्रम। क्या बोलते हैं? बढ़ते क्रम। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। बढ़ते क्रम, आरोही क्रम बोले निकालने या बढ़ते क्रम बोले बात एक है। अब बढ़ते क्रम यानी कि आप धीरे धीरे ना बढ़िएगा। बढ़ते क्रम यानी छोटा से बड़ा। 3 बात यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा। कोई भी चीज़ बढ़ते क्रम यानी जो भी नंबर लेंगे वो छोटा से बढ़ेंगे तब ना बढ़ते क्रम। इसका नाम ही है बढ़ते क्रम, यानी कि छोटा से धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं छोटा से बड़ा। इसका सेंस यही हुआ, छोटा से बड़ा। ध्यान में रखना है ये दो नाम एक ही है, आरोही क्रम और बढ़ते क्रम। और बढ़ते क्रम जब कोई नंबर लेंगे तो वो छोटा से बड़ा। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। जैसे 2 है, 3 है, 5 है और 6 है, 1 है, 9 है। तो इसको जो है बढ़ते हुए क्रम बोले तो आरोही क्रम में लिखना है। आरोही क्रम में लिखने के लिए बढ़ते हुए क्रम सबसे पहले छोटा से बड़ा। तो इसमें जो है सबसे छोटा कौन है? 1, फिर 2, फिर 3, फिर 5, फिर 9। ये होगा मेरा बढ़ते हुए क्रम में, जिसको आप आरोही क्रम कहते हैं। अब कोई फ्रैक्शन में है तो वो भी देखते हैं। 3/5 और एक ले लेते हैं 2/3। पहले 2 फ्रैक्शन में देखते हैं, फिर 3 फ्रैक्शन में देखेंगे। इसको आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम, छोटा से बड़ा। पहले तो पता लगाएंगे। इससे पहले आपने देखा बड़ा छोटा पता करने का तरीका, तो कैसे पता करेंगे? 3 तिया हो जाएगा 9 और 5 दूना 10। इसमें बड़ा कौन सा है? 2/3 बड़ा है। तो छोटा से बड़ा हम लोग लिखेंगे बढ़ते क्रम में। तो सबसे छोटा पहले हो गया 3/5 और ये देखिए ये तो बढ़ते हुए क्रम में लिखा ही है, यही होगा आंसर। एक 3 फ्रैक्शन लेके देखते हैं।
1/4 है, 3/7 और 2 ले लेते हैं 5। ये 3 फ्रैक्शन है, इसको आरोही क्रम में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? सबसे पहले बड़ा पता लगाएंगे, इसमें बड़ा कौन सा है या छोटा कौन सा है, ये पता कर लेंगे तो फिर बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए क्रम, 7 को 1 से तो 7 और 4 तिया 12, इस दोनों में कौन सा बड़ा हुआ? ये 3/7, ये बड़ा है, ये बड़ा है, ध्यान रखेंगे। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं? आरोही क्रम यानी छोटा से बड़ा। तो इस दोनों में जो छोटा हो गया 1/4 हो गया, तो यहाँ पे 1/4 को हम लोग लिख लेते हैं। अभी इस दोनों में देखिए हमको छोटा से बड़ा पता करना है। क्या करना है? छोटा से बड़ा। तो ये इसमें इस दो में बात बोले तो 12 बड़ा है हमारा और 7 छोटा है। अब इस दोनों में बात करते हैं। इस दोनों में अब देखिए ये जो हमारा छोटा है, एक सेकेंड जरा सा रुकेंगे। हाँ तो चलिए देखिए 7 और 12 में 7 जो है छोटा है और हम लोग पढ़ रहे हैं बढ़ते हुए क्रम यानी छोटा से बड़ा। तो एक स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो 1/4 पहले लिख लेते हैं। इस दोनों में सबसे छोटा कौन सा है? 1/4। अब देखिए इस दोनों में देखेंगे तो अब इसका काम हो चुका है, इसका काम हो चुका है। अब इसमें और इसमें इस दोनों में देखेंगे 5 या 15 और 7 दूनी 14। इस दोनों में बड़ा कौन सा हो रहा है? ये 15 बड़ा हो रहा है, 15 बड़ा यानी 14 जो है छोटा यानी 2/5 छोटा। तो अब हम लोग क्रम से लिखेंगे छोटा से बड़ा यानी 2/5 लेंगे, उसके बाद 3/7, 2/5 उसके बाद 3/7। ये है हमारा आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम। ये बिल्कुल छोटा से बड़ा है। आप इसको पॉइंट में ला के भी देख सकते हैं, वही होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा अवरोही क्रम, जिसको हम लोग बोलते हैं घटते हुए क्रम। क्या बोलते हैं? घटते हुए क्रम या घटते क्रम यानी बड़ा से छोटा। आप जब बड़ा से छोटा जाइएगा तभी ना घटते क्रम, बड़ा से छोटा। चाहे फ्रैक्शन में हो, चाहे कोई नंबर में हो, जैसे भी हो। चलिए एक एग्जाम्पल इसमें भी देख लेते हैं। 7 रहे, 2 रहे, 9 रहे, 12 रहे, 20 रहे। हम लोग पढ़ रहे हैं अवरोही क्रम मतलब घटते हुए क्रम, यानी हमें बड़ा से छोटा जाएंगे तब ना घटेंगे क्रम। तो सबसे पहले जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद जो है बिल्कुल इसी क्रम में ये है हमारा अवरोही क्रम। बिल्कुल आप समझ चुके हैं, सेम यही प्रोसेस है। फ्रैक्शन में रहे तो सबसे पहले सबसे पहले बड़ा, क्योंकि बड़ा से हम लोग छोटा की ओर जाएंगे घटते हुए क्रम में। तो फ्रैक्शन रहे या जो भी रहे सब में यही प्रोसेस लगाएंगे। तो और देखिए एक क्वेश्चन, देखिए मैंने बताया था 2/3। जैसे कि एक क्वेश्चन लेते हैं फ्रैक्शन टाइप का, इसमें सबसे बड़ा खोजने के कहे तो कौन सा होगा? ये हमें शुरू में बताना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा हमें ध्यान नहीं रहा। इसमें बोले सबसे बड़ा कौन सा है, ये कोई आरोही अवरोही नहीं पूछ रहा है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है। तो चलिए इसको सीखते हैं। इसमें कौन सा भिन्न बड़ा है, तो डिवाइड यदि करें तो काफ़ी समय लग जाएगा। बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से दो सबको लिखते जाएंगे। इस तरह से हमने लिख दिया। और अब देखिए लिखने के बाद पहले दो में पता लगाएंगे। 5 दूना 10, 4 तिया 12। हमारा ये 12 बड़ा है, 10 छोटा है। चलिए ये तो होगा नहीं, हम लोग को बड़ा भिन्न पता लगाना, यानी ये होगा नहीं, यानी ये है। अब इस दोनों में देखते हैं, इस दोनों में देखते हैं। 9 चौके 36 और 7 बचे 35, यानी ये बड़ा हो रहा है, यानी हमारा ये बड़ा, ये भिन्न, ये हमारा छोटा। और एक एग्जाम्पल देखते हैं, बिल्कुल समझ जाइएगा। 7/8, 2/7, 1/3। इसमें कहे बड़ा भिन्न कौन सा है? तो
7 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 49 और 8 दूना 16। तो छोटा भिन्न को हटाएंगे तब ना बड़ा भिन्न जानेंगे। तो इसका काम खत्म। ये है बड़ा इस दोनों में। अब इस दोनों को देखेंगे तो 7 या 21 और 8 एकम 8, यानी ये बड़ा, यानी ये बड़ा भिन्न, यानी छोटा वाला को हटा देंगे तब ना बड़ा पता चला। और देखते हैं इस बार, अब देखेंगे छोटा भिन्न 2/, इस बार ले लेते हैं 2/10 और 4/11, 6/12। अब देखिए इसमें कह रहा है कौन छोटा है। इसमें पता क्या लगाना है, कौन छोटा भिन्न है, छोटा भिन्न है। तो देखिए ये क्वेश्चन है हमारा और इसमें छोटा भिन्न पहले पता लगाते हैं। 11 दूना 22 और 10 चौक 40। तो ये हमारा बड़ा भिन्न। इसमें बड़ा भिन्न को ख़त्म करेंगे तब ना छोटा भिन्न पता चलेगा। तो ये हमारा बड़ा भिन्न है, ये तो होगा नहीं। ठीक, अब इस दोनों में देखेंगे 12 दूना 24 और 10 चके 60। तो हमारा 60 जो है ये वाला बड़ा हो रहा है, हमें छोटा भिन्न खोजना है, यानी 2/10 हमारा छोटा भिन्न होगा। यदि इस वीडियो से आप कुछ सीखे हैं और कुछ सीखना चाहते हैं आगे, तो इस आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अन्यथा आप वॉच कीजिए, कुछ सीखिए। चलिए आज के लिए यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑन दिस वीडियो।